हेलो स्टूडेंट। अब उत्तराखंड पुलिस के जो कांस्टेबल की भर्ती चल रही है उसमें लगभग सभी जिलों में फिजिकल की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी होगी और आपके कितने नंबर बने आपको पता चल गया होगा कि आपके फिजिकल में कितने नंबर हैं और आपको कितने रिटर्न में लाने पड़ेंगे ताकि आप 160 के आसपास स्कोर कर पाओ। मेरिट कम ज़्यादा होगी वो तो डिपेंड करेगा आपका पेपर का लेवल क्या है, लेकिन आपका टारगेट 160 का होना चाहिए क्योंकि 160 एक ऐसा स्कोर है जहां से जनरल कैंडिडेट के लिए ये निश्चित हो जाता है कि उसका सिलेक्शन होगा। बाकी 5 नंबर नीचे जाए 7 नंबर नीचे जाए वो बात की बातें हैं, क्योंकि बहुत हद तक आपके पेपर के जो आपके क्वेश्चनों की जो आपकी संरचना होगी कि कैसे क्वेश्चन बने हैं, सिलेबस को कितना कवर करा है, इन सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो फिलहाल हमारे लिए जरूरी है अब कि आने वाले जो हमारे पास लगभग 3 महीने हैं 15 जून तक, उन 3 महीनों में हम कितनी आपके होशियारी के साथ, कितने एकाग्रता के साथ और बिना कोई समय बर्बाद किए, दिन का एक क्षण भी बर्बाद किए, हम कितनी आपकी मेहनत के साथ अपने आगे कोर्स को पूरा कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बेहतर बना रहे हैं, इस पर आपका बहुत निर्भर करेगा। क्योंकि 100 नंबर लाने वाला भी ये ना सोचे कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि 100 नंबर लाने वाले को भी फिजिकल में जिसके 100 हैं उसको कम से कम 55 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। अगर 60 ले आए तो बेहतर है, अगर वो 12 नंबर 14 नंबर 20 नंबर 18 नंबर लाता है तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि फिजिकल के हिसाब से आप उड़ान भरेंगे ये तय नहीं होगा। हाँ, फिजिकल आपको एडवांटेज देगा, स्वाभाविक सी बात है। किसी के 84 होंगे और दूसरे के 98 होंगे तो 14 नंबर का एडवांटेज उसके पास है, क्योंकि जहाँ 84 वाले को वहाँ रिटर्न में आपके 75 नंबर लाने पड़ेंगे, 76 नंबर लाने पड़ेंगे। आपके जो आपका 98 वाला होगा वो 60-62 नंबर ला के भी आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा। वो तो आपके रिटर्न के बाद पता चलेगा, लेकिन जो भी आपका फिजिकल हुआ है, 80 का हुआ है, 90 का हुआ है, अब बहुत हद तक आपका रिटर्न ये डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्ट होगे कि नहीं होगे। क्योंकि देखो, एक हद तक 30 35 40 नंबर तक जाना बहुत आसान है, उससे ऊपर 60 तक जाना एवरेज है, 60 से ऊपर नंबर लाना कठिन हो जाता है हर पेपर में बैठने वाले स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग ये मानिएगा कि अगर आपके कम नंबर है और 60 से ऊपर आपको रिटर्न बनाना है तो आपको बहुत जबरदस्त मेहनत इन 3 महीनों में करनी होगी। और इसी मेहनत में आपके भागीदार बनने, आपके सहयोगी बनने के लिए हम लगातार यूट्यूब के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपके लिए हिंदी, उत्तराखंड, जीएस, रीजनिंग सारी चीज़ों के पेपर हम लाते रहेंगे। और हमारे पेपर आपके लिए जो यूके ट्रिपल एससी का आपका सिलेबस है, जो पैटर्न है, उस पर आधारित होंगे। आप इससे अपने तैयारी का बहुत बड़ा हिस्सा आप अनुमान लगा सकते हो, क्वेश्चनों के आपके प्रकार समझ सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं यही क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में ये भी लिखते हैं कि सर इसको पढ़ के हमारा पुलिस में हो जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं है भाई, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसके इर्द गिर्द से आएंगे क्योंकि सिलेबस से ही लिए हैं क्वेश्चन हमने सारे। लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन टेस्टों को देने के बाद अगर हमारे सही आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसका मतलब 20 में से जैसे हिंदी में 18 हम कर ले रहे हैं, हर में 17-18, तो इसका मतलब हमारी हिंदी बेहतर हो चुकी है। तो वो आपके परफॉर्मेंस वहां जरूर आपके क्या बेहतर होगी। अगर आप मान लो हर पेपर में, जैसे हम इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, आप वहां से करिए, उसके बाद यूट्यूब में आप मिलान कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसको। तो उसके बाद आप देखिए कि आप क्या 15 से प्लस कर रहे हैं। अगर आपके 10 हिंदी के पेपरों में 15 प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब आप बेहतर हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एक दिन सीधे आप एग्जाम में जाओगे या जो मार्केट में वो वाली पुस्तक मिलती है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाली, उसे रट्टा मार दिया आपने, मेहनत तो उसमें भी लगेगी, लेकिन उससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। ठीक है, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन कंप्लीट नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसी को पढ़ करके हम निकल जाएंगे ऐसे सोचते हैं। ऐसा नहीं है। आप सिलेबस को देखिए, यूके ट्रिपल एससी ने सिलेबस दे रखा है विज्ञप्ति में, उनके टॉपिकों को क्लियर कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आप मेन फोकस करिए कि सिलेबस कितना है और वो कवर है या नहीं है, और चीजें पढ़िए, बार बार पढ़िए, टेस्ट दीजिए, टेस्टों से अपने आप को बेहतर बनाइए। इस प्रक्रिया को पूरे 3 महीने दिन रात जितना भी समय आपके पास है अन्य जगहों पर लगाने के बजाय इस पर लगाइए, परिणाम आपके साथ बेहतर ही होंगे। तो ये जो आपका आज का पेपर है वो हिंदी का है, आपको कैसा लगेगा, कैसा लगा ये आपका पेपर, इसका कंटेंट कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उत्तराखंड पुलिस की तैयारी करने वाले जो भी युवा हैं या हिंदी फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के लिए जो तैयार कर रहे हैं, वो अपने सजेशन भी हमें कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ।
निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना अपने रचनाकार से सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दीपशिखा है, दीपशिखा महादेवी वर्मा का है तो सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, सही है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सही है। आपका बंटी यतीन्द्र बिष्ट का नहीं है बल्कि मन्नू भंडारी का है, तो ये इसका सही आंसर हो गया, मन्नू भंडारी। आपका बंटी बहुत फेमस क्या है, आपका रचना है इसकी मन्नू भंडारी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है? कहानी संग्रह नहीं है, सॉरी, मानसरोवर कहानी है, गुप्तधन कहानी संग्रह है, सोजे वतन कहानी संग्रह है, कर्मभूमि उपन्यास है, कर्मभूमि उपन्यास है, इसीलिए इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की नहीं है? पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की है, घर का रास्ता मंगलेश डबराल की है, हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल की है, गलता लोहा ये मंगलेश डबराल की नहीं है, ये है शेखर जोशी की। ये सब सिलेबस से लिए हैं, ये ध्यान रखना, ये सारे जो आपके आ रहे हैं रचनाकार ये आपके सिलेबस में हैं। मैं सिलेबस से बाहर आपके रचनाकारों को करा ही नहीं रहा हूं। अगला, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा कौन सा नाटक कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित है? जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राजतरंगिणी कश्मीर के आपके लेखक द्वारा लिखी गई एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक है, जिसमें पहली बार भारत के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया गया था। तो राजतरंगिणी पर आधारित जो आपके नाटक है वो है विशाख, जयशंकर प्रसाद का विशाख। ये क्वेश्चन आपके साहित्य से थे। फाणा या फाना क्या है? फाणा उत्तराखंड में एक व्यंजन है, साधारण गरीब लोगों द्वारा जिनके पास आपका तेल मसाले या अन्य चीजें सब्जियां खाने के लिए नहीं होते थे, तो वो मडवे के आटे का क्या करते थे, आपका एक घोल टाइप का बना करके उसे पका करके पी जाते थे नमक डाल के, उसी को फाणा बोला जाता था। तो मडवे का फाणा या अन्य आपके आटे ज्वार वगैरह के उससे बनाते हैं आटे से, तो उसे थाना कहा जाता है, ये भोज्य पदार्थ है। अगला, जहां सुन वहां नाक न और जहां नाक वहां सुन न, यानी कि इसका मतलब जहां सोना वहां नाक नहीं उसे पहनने के लिए, और जहां नाक है उसे उसमें पहनने के लिए सोना नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि जिस चीज की आवश्यकता जहां पर है उस चीज का वहां पर उपलब्ध न होना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बी आंसर होगा, जिस चीज की जहां आवश्यकता है उस चीज का उस स्थान पर उपस्थित न होना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुमाऊनी शब्द का सही हिंदी अर्थ नहीं है? कुमाऊनी शब्द छोपड़ मतलब ढकना, किसी चीज को ढकने को क्या बोलते हैं, छोपड़। अन्यार, अंधेरे को क्या बोलते हैं, अन्यार, ये भी सही है। चाक, चाक का मतलब खट्टा, चाक का मतलब खट्टा नहीं होता, खट्टे को बोलते हैं हमारे यहां चुकला। खट्टे का मतलब होता है कुमाऊनी में चुकला, ना कि चाक। चाक का मतलब होता है घर का जो आगे का हिस्सा है, घर का जो आपका बैठक ही हिस्सा है, यानी कि पहले लोग क्या करते थे, अंदर की तरफ का सेपरेट रखते थे छोटे घरों में, और उसका जो बाहरी कवर्ड बरामदा होता था जिसमें लोग आकर के बैठते थे, उसे आपके चाक बोलते थे। चाक का मतलब बरामदा है। बरामदा कौन सा वाला, बाहर की तरफ वाला बरामदा नहीं, जो आपका कवर्ड बरामदा है, यानी कि दीवारों से घिरा हुआ। एक तरीके से आप आज की डेट में इसे एक व्यक्ति का क्या हॉल कह सकते हो, जैसे घरों में आजकल बैठने के लिए एंट्रेंस के बाद हॉल बना देते हैं कि एंट्रेंस करते ही हॉल आएगा, फिर अपने अपने सेपरेट कमरे होते हैं। पहले लोग चाक कहते थे उसको। जय गुड बॉलिंग, ऊ की वी की गुड बॉलिंग, मतलब जिसका बुढ़ा, बुढ़ मतलब बुढ़ा, जिसका बुढ़ा, बॉलिंग का मतलब जिसका बुढ़ा पागल हो जाए, वीक कुड बॉलिंग उसका घर पागल हो जाता है, यानी कि घर का सयाना अगर पागल हो जाए तो उस घर का क्या हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ कुड़ का मतलब क्या है, कुड़ का मतलब परिवार या घर है, कुड़ का मतलब परिवार या घर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थक में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? संकीर्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण सही है,
लिखित का मौखिक सही है, विहित का निषिद्ध सही है, धरा का क्षिति गलत है। क्षिति तो धरा का पर्याय होता है, ना कि विलोम। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प अंक का अनेकार्थी नहीं है? अंक का मतलब गोद भी होता है, अंक सैनी गोद में सोने वाली, भाग्य का मतलब अंक, संख्या का मतलब अंक, टुकड़ा अंक नहीं है, अंग है। अंग का तो होगा, अंक का नहीं होगा। तो इसका सही आंसर डी है। समभिन्नार्थक शब्द अंबुज और अम्बुद का अर्थ होगा सम, श्रुति सम, देखने में सुनने में क्या लगे? सम, एक जैसे लगे। भिन्नार्थक मतलब अर्थ अलग हो। तो अंबुज और अम्बुद लग तो एक जैसे रहे, लेकिन अंबुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। यानी कि अंबुज मतलब जो अंब यानी कि पानी से पैदा हुआ है, और अम्बुद का मतलब जो पानी को धारण करता है। तो इसका मतलब कमल हो गया, इसका मतलब बादल हो गया। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पर्यायवाची, सुरचाप इंद्रधनुष को बोलते हैं, मत्सर ईर्षा या डाह को बोलते हैं, देव सरिता गंगा का सही है, निप का घर नहीं है, घड़े का होता है, कुंभ, घड़ा, निप। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद नहीं है? विधिवाचक, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, विधिवाचक भी है, आज्ञावाचक भी है, इच्छावाचक भी है। संयुक्त नहीं होगा क्योंकि रचना के आधार पर शब्द भेद है। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। तो संयुक्त रचना के आधार पर है, बाकी 8 प्रकार के जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं वो ये 3 उसमें से सही है। अगला, बिजली शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? बिजली एक प्राकृतिक घटना है। कोई भी प्राकृतिक घटना हो, चाहे वो तूफान हो, बिजली हो, ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, वर्षा हो, जो भी प्राकृतिक घटना का नाम होगा वो नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगी। ये ध्यान में रखिएगा। कोई भी प्राकृतिक घटना अपने आप में जातिवाचक संज्ञा होती है। धीरे चलो में अव्यय का प्रकार होगा। अव्यय, धीरे चलो, चलना क्रिया है, और धीरे इस क्रिया के होने की विशेषता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले आपके केवल विशेषण। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, शब्द समूह के लिए एक शब्द जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व। क्या होगा? अभूतपूर्व। मतलब भूतपूर्व का मतलब जो पहले हो चुका है, अभूतपूर्व का मतलब जो पहले नहीं हुआ है। ठीक है। जैसे अद्भुत का मतलब है, मतलब जिसका, अद्भुत का मतलब ऐसा जिसका हमें क्या बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि ये होगा, या जो बहुत अच्छा है, जो अच्छे की श्रेणी में, उसे अद्भुत। अप्रत्याशित, जिसकी आशा नहीं थी लेकिन हो गया। अनुपम, जिसके समान दूसरा ना हो। अभूतपूर्व का मतलब जो पहले कभी घटित न हुआ हो। ऋग्वेद जो व्यंजन संधि का उदाहरण है का संधि विच्छेद होगा ऋक धन वेद, ऋक धन वेद। पहले पद का अंत स्पर्शी व्यंजनों के पहले वर्ण पर हो, स्पर्शी व्यंजनों के पांचों वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में से किसी में से भी एक में हो, तो इसका अंत क में हुआ है। दूसरे पद का आरंभ किसी स्वर अंत्यस्थ व्यंजन में हो, तो वह आपका जो अंतिम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ये री तो री ही रहेगा, क किस में बदल जाएगा? गौ में, बाकी वेद वही रहेगा। तो ये बन जाएगा ऋग्वेद। ये एक व्यंजन संधि है और इसका सही आपका आंसर ये होगा, क्योंकि व्यंजन संधि के तो नियम लगते हैं, उन्हें आपने ध्यान में रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, गलत है, अनेक होना चाहिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, अभिन्न नहीं होना चाहिए, घनिष्ठ होना चाहिए था। ठीक है। तो यहाँ शब्द के चयन की गलती है, यहाँ शब्द के आपके जो आपका शब्द का वचन है उसकी गलती है। यह काम आप पर निर्भर करता है।
यह काम आपके ऊपर निर्भर करता, इस काम का होना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये आपके एक तरीके से देखा जाए तो इसमें आपके शब्द का अनुचित चयन हुआ है। बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के लिए जारी किया जाने वाला पत्र कहलाता है। किसी भी ऑफिस में कोई व्यक्ति ईएल, जो आदमी की आपका अर्न लीव या फिर जिसे हम एनुअल लीव बोलते हैं, अगर वो उस अवकाश को लेता है तो विभागाध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो उसे स्वीकृत करे या नहीं। कैजुअल लीव जो सीएल होती है वो तो आपके पत्र लिखोगे, वहां से ऑटोमेटिक स्वीकृत हो जाएगी, उसके जवाब में कोई आदेश जारी नहीं करना होता है। लेकिन ईएल जो आप हर साल एक साल में अर्जित करते हो, अर्न लीव बोलते हैं या आपका एनुअल लीव बोलते हैं, वो वार्षिक रूप से आपकी इकट्ठा होती है। वो कब देनी है, कब लेनी है, ये तो आप तय करोगे, लेकिन कब देनी है वो आपका विभागाध्यक्ष तय करेगा। आपने एप्लीकेशन लगाई, अगर वो स्वीकृत हो गई तो आपका विभागाध्यक्ष आप इतने से इतने तारीख तक रहोगे ऐसा आदेश जारी करेगा, जिसे हम बोलेंगे कार्यालय आदेश। अगला, राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? राजस्थानी हिंदी में 4 हैं, मालवी, मारवाड़ी या मेवाड़ी जिसे बोलते हैं, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और आपका जयपुरिया। ये आपके 4 तरह की राजस्थानी की हिंदी की बोलियां हैं। तो ये आपके हर तरह के जो आपके क्षेत्र हैं, हर तरह से जो आपका सिलेबस है वहां से हमने क्वेश्चन ले रखे हैं। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपनी आगे की उत्तराखंड के विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी के साथ जुड़े रहिए। यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे एसएस स्टडी ऐप से भी आप ले सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। एसएस स्टडी ऐप, उसमें आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल नाम से आपका उत्तराखंड के सारे जो हिंदी है वो डेप्थ में मिल जाएगी, उत्तराखंड डेप्थ में मिल जाएगा, कंप्यूटर डेप्थ में मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगी, जीएस मिल जाएगा, वो सब उस पर उपलब्ध है। वहाँ से भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत आपके क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। आप कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।